अगर आज बाबा साहब धन इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ते ना तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाते बाबा साहब। लेकिन ये बाबू, ए भैया, ये दादा काका है, बाबा साहब से आपका हमारा दुख देखा नहीं गया। और जब देखा नहीं गया तो साहब ने किया क्या? आप सुख त्याग आप सुख त्याग विचार कर रहे हैं बाबा साहब उसी पेड़ के छांव के नीचे। आखिरकार मन में विचार करते करते हृदय गदगद है, आंसू की धारा बह रही है। बाबूजी आते हैं माता रमाई बाई के पास। मन में विचार किया कि इस तरीके से हम न्याय नहीं दिला सकते हैं। गांधी एंड टीम के लोगों का जो जाल बुना गया है, इस जाल को इस तरीके से तोड़ना आसान नहीं है। बाबा साहब ने मन में विचार किया कि अगर अपने शोषित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दिलाना है तो साइमन कमीशन को इस भारत की धरती पर लाना होगा। यही सोच करके परम पूज्य सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी साइमन कमीशन लाने की तैयारी करते हैं। और जब लाया की तैयारी करत हो बाबा जी तो गीत बदला था। कैसे बोलना? हेलो, ये आपसे छोटे राव मास्टर साहब शिक्षक जी जोरावरगंज की धरती से, बहुआ की धरती से 200 रुपए धमदान सादा देवी नमो बुद्धाय। और आप भैया जीत कुमार पुस्तक भंडार वाले भैया का बड़ा योगदान हो बाबूजी। जितना हमारा योगदान हो, हमसे कम योगदान जीत कुमार भैया का नहीं है, क्योंकि पुस्तक ही समाज का दर्पण है। हेलो, 50 रुपए का धमदान राम अवसान पूरे फकीर की धरती से 50 रुपए का धमदान सादा देवी नमो बुद्धाय। आप भैया 50 रुपए कदमदान गोविंद भीखम को पुरवा की धरती से 50 रुपए कदमदान सादा देवी नमो बुद्धाय। ये परम सद्य परम आदरणीय जो आप सबके सहयोग से सुंदर सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। परम आदरणीय परम सद्य तो है गीत चलाए हो मई महीने अरे भाई के गाँव का माही का है की बेटी नियर दिया
पपैया है की बड़ी दूर माता रमाबाई के साथ बेटे हैं जिनको प्रेम से बाबा साहब रामू कहा करते थे। माता रमाबाई को बाबा साहब प्रेम से रामू कहा करते थे। अशोक भैया हमारे मन पे हुआ, हम लोग जब गए भोजन पाठ वगैरह देखने तो वहां पर भी मिला के माता रमाबाई को रामू कहा करके बाबा साहब बुलाते थे। बाबा साहब ने रामू से कहा है, रामू मुझे जाना होगा। माता रमाबाई ने कहा, कहाँ साहब, कहाँ जाना होगा? बाबा साहब ने कहा, मुझे पूना लंदन की धरती पर जाना होगा। माता रमाबाई जरा सा ध्यान से सुनेंगे मेरे बहुजन समाज के साथियों। माता रमाबाई उस समय अपने छोटे पुत्र राजरतन को अपने आंचल में लेकर के, जिनकी तबीयत खराब है, बुखार है हल्का हल्का, राजरतन को अपने आंचल में माता रमाबाई ने छिपा रखा है। बाबा साहब कह रहे मुझे जाना होगा। ये बाबू माता रमाबाई बाबा साहब को कुछ कहती नहीं है, लेकिन आंखों में आंसू की धारा आ जाती है। माता रमाबाई ने कहा, साहब मुन्ना की तबीयत खराब हो, राजरतन की तबीयत खराब हो साहब, एक बार जरा सा पलट करके देख लीजिए साहब। बाबा साहब अपने सूटकेस को पैक कर चुके हैं। ध्यान देना मेरे बहुजन समाज के साथियों, जो आज बहाना करते हैं कि हमें धवा काम है, हम नहीं जा पाएंगे मीटिंग में, हम कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे। अगर बाबा साहब ने उस समय बहाना कर दिया होता तो आज आपको ये कुर्सियां नसीब न होती। एक तरफ बेटा बीमार है, दूसरी तरफ बाबा साहब आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए टूटे फूटे सूटकेस को हाथ में टांग करके, कपड़े को पैक करके तैयार है। अब इन एक पैर देवही के अंदर हो, एक बाहर। अब माता रमाबाई का तो साहब देखिए मुन्ने की तबीयत कुछ ज्यादा खराब दिखाई पड़ रही है साहब। माता रमाबाई ने जब इतना कहा बाबू, तब कुछ बहुत शब्द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे ही पलट करके देखना चाहते हैं राजरतन को। हो गए बाबू। माता रमाबाई के आंचल में ही राजरतन अपने तन को तोड़ चुका है बाबू। माता रमाबाई ने कहा, साहब मुन्ना बोला कहीं ना हुआ साहब, राजरतन के साहब हमारे मुन्ना सही बोला तो बाबा साहब पलट करके देखते हैं बाबू, कहने लगे बाबू जाने दे बाबू, अगर आज मैं इस एक राजरतन के लिए इस भारत की धरती पर रुक गया तो आने वाले हमारे ये जो करोड़ों राजरतन है इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं बाबा साहब अपने उस मरे हुए बेटे को कफन तक भी उन्होंने नहीं दिया बाबू। बाबा साहब जैसे दूसरा पैर निकालते हैं चलने के लिए,
पत्नी हो तो ऐसी बाबू। माता रमाबाई ने कहा साहब कुछ पैसे हैं आपके पास के नहीं? बाबा साहब ने कहा रामू कुछ नहीं है। जाकर के माता रमाबाई आने दो रखी है वो मिला करके दे देती है। साहब चलती है माता रमाबाई अपने तन पर पहनी हुई उस फटी साड़ी को फाड़ करके राज रतन को कफन देने का काम करती है बाबू। और आज हमारे समाज के लोग कहते हैं, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है? उन मूर्खों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ना। अगर आज बाबा साहब न होते तो सालों शौकत नसीब न होती। कहना है बाबू राज रतन बीमा रामा बाई लाचार, राज रतन बीमा रामा बाई लाचार, नैनन से बाए जलाधारी हो। जब समय के बाद एक माँ से पूछिए जिसका बच्चा उसकी गोद में प्राण को त्यागता है, दम को तोड़ता है, कहना हुआ क्या? जब समय के बाद ममता के तो तलकार, जब समय जब समय के मार ममता के भूतल पार, जरा से टूटा ना पाया। आई कोई है घाटी बच्चे के कई के खाती, आई कोई है घाटी बच्चे के कई के खाती, भाई लेता यार आई करी है खाती अगर के खाती, भाई लेता यार बहुजन समाज के साथियों, माता रमाबाई जिनकी फटी हुई साड़ी है ले जाकर के अपनी साड़ी को फाड़ करके कफन देने का काम करती है। एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, जितने भी आपको सीरियल दिखाए जाते हैं, जितनी कथाएं दिखाई जाती है, उठा करके अध्ययन करिएगा। वो कथाएं या तो बाबा साहब से जुड़ी होगी, या हमारे महापुरुषों से जुड़ी होगी, या हमारे प्रथायक बुद्धा से जुड़ी होगी। वो कथाएं कहीं दूसरी जगह से नहीं ली गई है। आपकी हकीकत घटना को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियों की रचना की गई। एक कहानी आप लोग देखे होंगे, हाँ पर्दे में रहे तो ज्यादा ठीक है। कहानी आप देखे होंगे, और जाए के डोम के घरे बिछाई जैसा कुछ नहीं है, वो माता रमाबाई है।
कोई दूसरा नहीं है जिसने साड़ी फाड़ करके अपने बच्चे को कफन देने का काम किया। लेकिन मेरे समाज के लोगों को भटकाया जाता है क्योंकि आप अपनी सही कहानी को, सही कथा को, सही इतिहास को जान जाएंगे तो पाखंडवाद और आडंबर को लात मारने का काम करेंगे, इसलिए छिपाए रहने का काम किया जाता है। तेरी का भाव बना पड़ा कैसे मिला? भैया जयराम कोची की धरती से 50 रुपए का अनुदान साले देवी लोग उठाए। बाबा साहब तैयारी बनाकर के लंदन की धरती पर पहुंचे। बाबा साहब पहुंचे तो महात्मा गांधी जी भी पीछे पीछे पहुंचे लंदन की धरती पर। बाबा साहब अपने उन अंग्रेजों के सामने अपने प्रस्ताव को रख रहे हैं कि मेरे समाज, बहुजन समाज के लोग, इनके ऊपर शोषण होता है, जुल्म होता है, इनको दबाया जाता है, सताया जाता है। महात्मा गांधी से पूछा जाने लगा तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं, ऐसा मेरे भारत पर कुछ होता नहीं। धन्य है हमारे बाबा साहब। बाबा साहब ने लंदन की धरती पर कहा, आए महात्मा गांधी, अर्धनग्न हो, अगर जरूरत पड़ी तो इस लंदन की धरती को पूरा नंगा करने का काम करूंगा। लेकिन आज लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है। बाबा साहब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और जब प्रस्ताव स्वीकार किया गया, साइमन कमेटी का गठन हुआ। साइमन कमेटी का गठन हुआ, प्रस्ताव पारित हो गया कि हम लोग आएंगे भारत की धरती पर सर्वे करने के लिए। और जब सर्वे करने के लिए कमेटी का गठन हुआ, बाबा साहब भारत की धरती पर आए, महात्मा गांधी धरती पर आए। भारत की धरती पर महात्मा गांधी अपने टीम को बना करके लोगों के साथ करते क्या है, तेरी का भाव है। अरे चालाकी गांधीवादी कर गए। आज हमारे पिछड़े समाज के भैया बंधुओं ने कहा कि यार अच्छा हुआ कहे नहीं मिला। अध्यक्ष जी, अगर बाबा साहब को बतिया वो समय मान ले होते तो आज ही करे की जरूरत। यही भाव है क्या? चालाकी गांधीवादी कर गए। अरे पिछड़े समझ न पाए, हो गई बर्बाद, चालाकी गांधीवादी कर गए। पिछड़े समझ न पाए, हो गई बर्बादी, चालाकी गांधी वादी कर गए। आदरणीय आप पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, आप आदरणीय भैया सुरेश कमल जी के पावन पर गीत के भाव को समझते हुए 200 रुपए समाज के लोगों का दुख दर्द बताने का काम करेंगे। लेकिन रतिया अध्यक्ष जी, आज ये हो तो पूरा महीना चुनाव प्रचार चले खुद दवाई के, लेकिन संदेश देने का काम किया कि कल जो कमेटी आएगी सर्वे करने के लिए, उसके सामने यादव जी आपको ये नहीं बताना है कि हम सताए जाते हैं। उसके सामने ये नहीं बताना है प्रजापति की तो के हम सतावा जाते। उनके सामने ही नहीं बतावा जरूरत है। ये हमारे भैया अंसारी भैया नहीं बतावे की जरूरत है कि हमारे ऊपर कोड़ा का मार पड़ा। मौर्या जी जरूरत नहीं है बतावे के। खेल खेला गया के जा करके शूद्र अर्थात ओबीसी के लोगों को बहलाने का काम करो। और जब खेल खेला गया तो एक तरह लगा बेटा गीत के लाइन हम सबकी ओरिया नजर आते हूँ करी। लेकिन गाना में भाव कि चतुर चला तो चंखल बुआई
लिहले योजना बनाई भरा माई दिहले लगे रहे चतुर चलाक संख्य गुआई लिहल योजना बनाई भरा माई दिहले चतुर चलाक संख्य गुआई बरमायो विश्वकर्मा के घर चौहाने के भाई चौहाने के ठीक है राजा चौहाने यादव जी के घर आई पहले मक्का का प्यारी भरा माई दिहले यादव जी के घर आई पहले मक्का नाई के घर आई नाई के घर मौला के घर भाई पहुंचे मौला के घर भाई सब्जी गमछा में गठियाई भर लाई दिहले पहुंचे मौला के घर भाई सब्जी गमछा में गठियाई अरे बाबू बरमायो विश्वकर्मा के घर पहुंचे चौहाने के जाई ए बाबू विश्वकर्मा जी के घरे गए कहा ये विश्वकर्मा जी तो काहे परेशान है सवेरे हुए अम्बेडकर कुछ देने के लिए आए गए अगर अम्बेडकर तो बतिया मान लेगा तो कुछ सवार हो जाए तो फिर नीची श्रेणी में तोहार गिनती हुई पहुंचना विश्वकर्मा से कहा तो विश्वकर्मा भगवान के वंशज हुआ एक की जरूरत नहीं हो अम्बेडकर को बात माने की जरूरत पहुंचे प्रजापति खिया कहा तो पूरे संसार का हर चीज निर्माण करने वाले है तो अगर सवेरे विश्वकर अम्बेडकर की बात मान ले तो नीच हो जाए बात चमार हो जाए धीरे 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 चौहान दिखिया पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान को वंशज हुआ पहुंचे मौर्य दिख गया कहा जाए तो सम्राट अशोक को वंशज है देखा इनका अशोक मौर्य नाम हो एक बात और बता दें बाबू जी हमारे पार्टियों में बहुजन समाज के लोग हैं मौर्य जी हुआ कोरी जी हुआ वो प्रजापति हुआ कुहार हुआ यादव हुआ हम का तो जनता ही या सब जने तो ये पार्टियों में भी बहुजन समाज के लोग हैं जब तक एक न होगा तब तक काम बनी अच्छा भाई ये सब बातें छोड़ देने ना इकट्ठा होते तो हम कैसे गाना गाई ये जरूरत है इकट्ठा हो के भरमा दिए बाबू साइमन कमेटी को लेकर के बाबा साहब जो पहुंचे हैं ओबीसी के लोगों ने कहा हमके जरूरत नहीं है अरे हम तो सम्राट अशोक का वंशज है अरे हम तो मुरली मनोहर कुंवर कन्हैया भगवान कृष्ण का वंशज है हमारे ऊपर
कौनो अत्याचार नहीं बा पता तब चली जो कुर्सी धोवाई ग ए बाबू आखिरकार बाबा साहब सुबह हुई करते क्या है गीत के भाव को समझ के आवे भैया दिनेश विक्रम रवालापुर की धरती से अच्छा खानापुर की धरती से 100 रुपए का धनदान 2.5 है कहना है बाबा साहब लेकर के पहुंचे हैं साइमन कमेटी के सर्वे करेगा आपको और लेकर के पहुंचे हैं तो हमारे दलित समाज के लोग जिनको आज एससी और एसटी कहा जा रहा है इनके सबके लिए दुआरे पहुंचे कहें कि बताओ तो कोनो परेशानी बमाई काई का बताई साहब रोजे 4 डंडा मिला था कोनो हमका न कोनो अधिकार न बोले के न खाए के न पिए के न उठे के न बैठे के न पहले के अगर दोपहरिया में निकले के अधिकार बा संध्या सवेरे अगर निकल जाए तो 4 डंडा मिला साहेब यही दिक्कत परेशानी बा अच्छा तो जे तो बताए दे सब करा अच्छा नहीं तो होगा आगे वर्मा जी मौर्या जी अब विश्वकर्मा जी कहे रहो यादव जी के हम फलाने का खानदान का हवैया है बोलकर बाबूजी मामला डिसमिस है लेकिन धन्य है बाबा साहब आर्टिकल 340 अगर गलत हो तो सुधारने का काम करिएगा आर्टिकल 340 में बाबा साहब को मौका मिला फिर बाबा साहब ने लिखा कि आज ये हमारा शूद्र समाज अर्थात ओबीसी समाज सोया हुआ है लेकिन जिस दिन जगेगा उस दिन अपने हक और अधिकार को छीनने का काम करेगा धन्य है हमारे बाबा साहब तो कहना हुआ वापस करेगा अरे भीम चरण में अरे कई रात को ही न मना शिव ओबीसी अरे भीम कई रात को ही न मना शिव ओबीसी अरे वो नहीं सही लोग मिल तो मना शिव ओबीसी पुलिस दरोगा डॉक्टर मास्टर अरे इंजीनियर तू बनला हो लेकिन बाबा साहब बेतनी हो तू अरे नाही एहसान मनवा हो अरे चेता जब ही बीत समैया जाई 80 ओबीसी अरे तो नहीं के जब पहला तू न मनवा 80 ओबीसी आखिरकार साइमन कमीशन कमेटी सर्वे करके चली गई और जो जैसा बताया उसको वैसा निहित करके लिखने का काम की धीरे 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 समय बीता बाबूजी 15 अगस्त 1947 का दिन आया कितना जने आज अध्यक्ष जी कहा था कि बाबा साहब का आजादी को योगदान है लेकिन जेके पता ना बहू कही जेके पता बहू थोड़ी कही बतावा चाहते बाबू बतावा चाहते बाबा साहब का आजादी में योगदान का हो जिस समय 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने कहा मैं तुम्हारे भारत देश को छोड़ करके चला जाऊंगा गांधी टीम के लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारे देश को छोड़ करके जाऊंगा लेकिन बताने का काम करो तुम अपने भारत को किस संविधान के तहत चलाने का काम करोगे तो महात्मा गांधी टीम के लोगों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई बाबू परेशान हो गए बैरिस्टर रहे महात्मा गांधी परेशान होकर के लंदन की धरती पर अपने एक बैरिस्टर मित्र के पास फोन लगाए कहा भैया काय बोला हो
चाहे तनिका से जरूरत पड़ी हो हमारे देशवा का संविधान बनाए देबो का तोरे अंग्रेज लोग हमारे देश छोड़े बड़े तैयार है। उस बैरिस्टर ने क्या कहा जानते हैं? बैरिस्टर ने कहा है महात्मा जी, आएगा दीदी, सूरज को दीपक दिखाने का काम मत करिए। महात्मा गांधी ने कहा मतलब? उस बैरिस्टर ने कहा विधि का प्रकांड विद्वान, कानून का महान ज्ञाता आपके भारत की धरती पर बैठा हुआ है और आप हमसे निवेदन कर रहे हैं। महात्मा गांधी एंड टीम के लोगों ने कहा कौन? उस बैरिस्टर ने बताया उनका नाम है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जब अम्बेडकर का नाम बैरिस्टर के मुख से सुना गांधी जी ने पैरों के तले की जमीन खिसक गई, जो कि बाबा साहब और गांधी में 36 का आंकड़ा था। अगर बाबा साहब पूना पेट का समझौता किए तो आपके लिए किए, क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि जेल में रहकर के गांधी और उनके अनुयायियों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं, अगर वही नहीं रहे, उनकी ही झुग्गी झोपड़ियां घर को जला दिया जाएगा। जब वही नहीं रहेंगे तो मेरे लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं। इस पर बाबा साहब ने पूरा पैक्ट समझौता करने का काम किया। और जब इतनी बात हुई, बाबा साहब के नाम का प्रस्ताव उस बैरिस्टर के द्वारा आया, गांधी एंड टीम के लोगों ने जाकर के बाबा साहब से कहा साहब भारत की लाज को बचा लीजिए, भारत की लाज को बचा लीजिए। बाबा साहब ने कहा मतलब का अंग्रेज देश छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी मांग है कि आपके संविधान के तहत चलाने का काम करोगे। बाबा साहब मन ही मन खुशी हो गए, गदगद हो गए फूल करके कि जिस को मैंने दिल में सोचा था, जिस समाज की पीड़ा को मैंने सोचा था, जिसको मैंने फर्श से अर्श तक ले जाने का सपना देखा था, वो समय आ गया है। बाबा साहब ने कहा क्या करना होगा। संविधान की बात जब आई तो बाबा साहब ने 24 घंटे के अंदर संविधान के खाके को तैयार करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर संविधान के हर एक अनुच्छेद, हर एक श्रेणी की रचना करके बाबा साहब ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के बीच में प्रस्तुत करने का काम किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत की धरती पर लागू किया गया। ऐसे है हमारे बाबा साहब। एक बार जोरदार ताली आप लोग उस मसीहा के लिए बजाने का काम करें। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने आजादी में योगदान नहीं दिया। अगर योगदान नहीं दिया होता, संविधान लेकर के बाबा साहब न दिए होते, तो आज के आज भी गुलाम के गुलाम हमारा आजाद नहीं हो पाते। इसलिए आधे के भाव में कहना है। चलो अरे तोरे परनवा भी मरी बहुत कल सवा संविधान के साहब हो बना डॉक्टर मास्टर
सिख कराया के बाजवाना अरे न सबई से ले बाबू दुरिया हो बना अरे आदिवासी द्रौपदी रक्षपति बनी गई आदिवासी द्रौपदी रक्षपति बनी अरे दंगल से प्रथमया खान पवनी घाट दंगल से प्रथमया खान पवनी अरे शिक्षा संगठन अरे साथे करा संग हर सवार अरे साहब के तीनों बदले प्रगति आई अरे तरक्की के संविधान वाले सभा के अरे पटाई ली हले अरे बाबू इसीलिए तो कहना पड़ता है क्या बाबा साहब के दिए हुए उसी संविधान की बदौलत आज एक जंगल में रहने वाली आदिवासी समाज की महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत के सर्वोच्च